हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं माँ जानकी की नगरी मिथिलापुरी से आया हूँ। अच्छा। और मैंने कभी सोचा नहीं था, आपको यूट्यूब पे काफ़ी देखा, लेकिन सोचा नहीं था कि आपका दर्शन कभी हो पाएगा। लेकिन प्रभु का कृपा है कि आज मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। मेरा कहना प्रभु जी ये है कि हमारे मिथिलापुरी में एक बहू जी होती है, वो अपने जेठ का नाम नहीं ले सकती है। अच्छा। तो फिर अगर भगवान पे नाम रख दिया जाए तो क्या वो उनका नाम ले सकती है? क्योंकि अपने भैंसुर का नाम नहीं लिया जाता हमारे मिथिला में। तो अब पत्नी यदि जेठ का नाम पावन है, माना कि किसी के जेठ का नाम पावन है जी, पावन जी, और बहू से कहा जाए चलो कीर्तन करो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, तो अब आप बताओ कि जिसके जेठ का नाम पावन है बहू कीर्तन कैसे करेगी? हाँ जी, यही मेरा सवाल था। यही सवाल है जी। तो फिर वहां पे आप बहू से बोलना कैसे कीर्तन करो रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। मैं वो तो समझ गया प्रभु जी। अगर मान के चलिए कि अभी वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, उनका मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनके जेठ का नाम हुआ कृष्णा और राम, तो क्या करेगी? अब लो भैया, बात तो पूरी। तो उसके बच्चे का नाम क्या है जेठ के लड़के का? नहीं, हमारे मिथिला में भगवान के ऊपर नाम रखा नहीं, जाता नाम है। तो अच्छा है। हाँ ना। तो ये बताओ कि जेठ के लड़के का नाम क्या है? जेठ के लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम? हाँ। कुछ भी मान लीजिए, उनका लड़के का नाम लक्ष्मण हो सकता है, पवन हो सकता है, बहुत कुछ नाम है। तो आपको कंफर्म नहीं है कि आपके भाई का नाम क्या है? भाई के बच्चे? मेरे भाई का नाम तो श्याम है। भतीजे का नाम? भतीजे का नाम साहिल है। हाँ, तो फिर कैसे कीर्तन करें आप बताओ? नहीं मालूम सर, प्रभु जी आप बताइए। भगवान का नाम जो है वो भगवान का है, जेठ का जो है, इसलिए कीर्तन खूब करो। जो नाम जो कीर्तन है हरे कृष्ण है तो हरे कृष्ण ही जपना है। जेठ का नाम तो बाद में पढ़ा, भगवान का नाम तो कृष्ण पहले से है, राम पहले। तो ऐसे ही करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जेठ जेठानी का तो जो नाम अच्छा है। मेरा दूसरा सवाल है तो कीर्तन वीर्तन चेंज नहीं करना, जो है वही रहेगा। समझ गया प्रभु जी। मेरा दूसरा सवाल है कि सीता जी को रावण ने एक बार ले गया। हाँ। और उसको बड़े आदर से अशोक वाटिका में रखा। हाँ। फिर भी हम उसे सालों साल दशहरा में जलाते हैं। लेकिन आज का युग ऐसा चल रहा है कि माँ बाप अल्ट्रासाउंड करा के बेटी को कोख में ही मार देते हैं। तो रावण कसूरवार हुआ कि आज के माँ बाप कसूरवार हैं? आज के लोग भी रावण, बहुत सारे आज भी रावण हैं, आज भी बहुत सारे रावण हैं। तब भी रावण था। रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं ना कि अब बताओ, आपकी शादी हो गई? जी, मेरी शादी हो गई। और आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए जी, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसकी आरती उतारेंगे? वो बात हम बताए ना, ये एक बार गलती किया तो उसे सालों साल पनिशमेंट मिल रहा है। हाँ। चूंकि बड़ा है, रावण मूर्ख नहीं था, रावण विद्वान था। और एक क्षेत्र का, एक जगह का, एक देश का राजा था। और राजा जब गलत करता है तो प्रजा उसका आचरण सीखती है। तो प्रजा को दंड कम दिया जाता है, राजा दंड ज्यादा पाता है, बड़े को ज्यादा दंड दिया जाएगा। अच्छा बताओ, कोई चोर चोरी करता है तो चोर चोरी करता है तो भाई अनपढ़ है, मूर्ख है, गंवार है तो चोरी करता है। आप उसे चोरी करते पकड़ोगे ना तो 2 थप्पड़ मार के छोड़ दोगे, है ना। लेकिन कोई बड़ा चोरी करेगा, नाम वाला व्यक्ति, बड़ा जिस पर संसार भरोसा विश्वास करता होगा, वो चोरी करेगा, वो आपके विश्वास को तोड़ेगा तो उसका दंड ज्यादा होगा ना। तो रावण विद्वान था और विद्वान होकर, समझदार होकर, राजा होकर, जिसके वश में देवता थे, वो रावण गलती करेगा तो उसकी गलती क्षमा ना होगी। युगों युगों तक उसकी गलती याद की जा रही है कि उसने पराई औरत को क्यों चुराया। अरे सामान्य आदमी चुरा ले किसी औरत को और उसके साथ दुराचार करे तो समझ में आता है कि ये तो मूर्ख है, अज्ञानी है, उसे तो दंड दे दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, बात खत्म। पर रावण जैसे विद्वान, समाज ने रावण जैसों से उम्मीद नहीं करी थी।
आप पे उम्मीद है हमारी, विश्वास है हमारा, और आप गलत करेंगे तो फिर आप दंड के भागीदार बनेंगे। रावण छोटा मोटा आदमी नहीं था, समझो आप। रावण बहुत बड़ा विद्वान था प्रभु जी, हम मानते हैं। अगर रावण विद्वान ना होता तो राम जी से सबसे पहले युद्ध करके वो परलोक चले जाते, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था, तो जानते थे कि प्रभु है, विष्णु का अवतार है, इसलिए पहले उसने पूरे समाज का उद्धार कराया और सबसे बाद में वो आया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान था और जानता था हम अपने समाज का उद्धार हम इसी प्रकार से करवा सकते हैं। समाज में पुतला जलाकर ये मैसेज दिया जाता है कि पराई स्त्री को कभी गंदी आंखों से ना देखना, वरना रावण का जो हाल हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि इस सीख से भी आजकल के माता पिता नहीं सीख पा रहे हैं। हाँ। ये हमारे लिए बहुत अफसोस नहीं की बात सीख पा रहे हैं, वो अपन सबकी कमी है, कमी है। जो अपनी कमी है वो ये है कि अपन सीख नहीं पाए। इतिहास से जो नहीं सीखता वो मूर्ख होता है, इसलिए सीखो। रावण ने पराई औरत को देखा, नाश हुआ। सीखो आप कभी पराई औरत को ना देखना। औरतों को सीखना सूप नखा से, उसने देखा तो नाक कान कट गए। तुम पराये मर्द को कभी ना देखना। ये सब सबक है, सीख है हमारे सदग्रंथों में। द्रौपदी से सीखो कि किसी को भी अपशब्द मत बोलो, वरना महाभारत हो जाएगा, तुम्हारी साड़ी उतर जाएगी। सीखो। अब ये सब सीख है, सीखने वाले के लिए सीख है, नहीं सीखने के वाले के लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर सका। दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारी मम्मी उसका व्रत रखती है गैस का, तो उसकी विधि जानना चाहते हैं, कैसे रखना है और उद्यापन विधि भी। एकादशी का व्रत दशमी से ही शाम को, ये विधान है कि शाम को भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन हो सके तो एक बार खाओ, वरना सूर्यास्त के बाद मत खाओ। द्वादशी को, एकादशी को, दशमी को रात को मत खाओ। एकादशी को जल्दी स्नान करो, स्नान करके भगवान को गोपाल जी को नहलाकर, शालिग्राम जी को उनका चरणामृत लेकर, हे प्रभु आज एकादशी है, आपके चरणों का चरणामृत लेकर हम इस व्रत को स्टार्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, आप इस व्रत की लाज रखिए, ये कह करके चरणामृत ग्रहण कर लेना चाहिए और वहाँ से अपना व्रत स्टार्ट करना चाहिए। व्रत के दिन आप यदि हो सके तो कुछ मत खाइए, सिर्फ जल पीजिए। यदि आपको सदता नहीं है तो फल खाइए, फल खा सकते हैं, बढ़िया फल खाइए। बाकी समय भगवान का कीर्तन ज़्यादा करिए, भगवान का पूजन ज़्यादा करिए, वो दिन भगवान को समर्पित कीजिए। एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो भगवान का, कीर्तन हो भगवान का, चिंतन, बातें भगवान की हो, मतलब एक दिन पूरा भगवान को समर्पित करना चाहिए। जी गुरु। द्वादशी एकादशी पूरी हो गई, आपने सूर्यास्त के पहले व्रत पूरा कर लिया, मीन्स आपने फल फूल खा लिया जो भी खाना है। और द्वादशी के दिन हो सके तो 2-4 कन्या को बुलाकर, हो सके तो 1-2 ब्राह्मणों के घर सीधा पहुंचाकर या बुलाकर भोजन, या नहीं हो सके तो आप केवल चावल खाकर, थोड़ा सा चावल खा के अपना व्रत को पारण कर लीजिए और फिर अपना कार्य करिए द्वादशी को, जो भी कार्य आगे का। गुरुजी उद्यापन कब किया जाता है और कैसे? उद्यापन करने के बाद भी एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। आप चाहें तो उद्यापन करके ब्राह्मणों का भोज करा सकते हैं, कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, दीन दुखियों को अन्नदान कर सकते हैं, लेकिन व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग उद्यापन करके एकादशी छोड़ देते हैं। अरे जब सारी जिंदगी एकादशी रहे हो तो बुढ़ापे में कुछ दिनों की जिंदगी बची है, जैसे तैसे रह लो ना एकादशी और रहो। आप खाने को मना नहीं, आप बूढ़े हैं, दवाई खानी है तो आप फल फूल खा के अपना पेट भर लो। फलाहार की चीजें बहुत सारी हैं, वो खाओ। अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि तुलसी में देसी तेल का चिराग जलाना चाहिए या नहीं? क्या चढ़ाना चाहिए? देसी तेल का चिराग। देसी घी का घी दिया? तो नहीं होता गुरुजी हमारे घर पे। हाँ तेल होता है। जी। कौन सा तेल? देसी सरसों का। तिल का तेल जलाया करो। गुरुजी इतनी सामर्थ्य नहीं है तिल का भी लेने के लिए। क्यों? तिल का तेल सरसों के तेल से महंगा होता है? जी लगभग। वो क्यों भाई बताओ, हमें नहीं पता है। महंगा होता है। सेम बता रहे हैं मैया, सरसों का जलाओ,
सरसों का कड़वा सरसों का नहीं जलाते, किसी विशेष किसी कुछ कार्यों में ही सरसों का विधान है। बाकी नेचुरल जो हम लोग घर में अखंड दीप जलाते हैं वो अखंड दीप हमेशा तिल के तेल से ही जलाना चाहिए। पहले के ज़माने में तो घी की नदियाँ बहा करती थी, नदियाँ बहा करती थी मतलब घर में खूब घी दूध हुआ करता था। नदियों का मतलब ये नहीं कि नदियाँ, भाई कहावत है, खूब घी होता था, लोग घी का दिया जलाते थे, पर तिल का तेल जलाया जाता है। गुरुजी पूजा में भी हम सरसों का ही जलाते हैं। तिल का जला लो ना। गुरुजी हमारे पति जी बात करने को कह रहे हैं। कराओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम दास का। खुश रहिए। गुरुजी हमारा ये सवाल है कि संत रामपाल जी आपकी थोड़ा बात को झुठला के एक बात कहना चाह रहे हैं। बोले गीता में बताया है व्रत करने वाले का मतलब व्रत करने वाले की भक्ति नहीं होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कुछ वो। व्रत का मतलब क्या होता है पूछ लेना उन लोगों से। व्रत का एकादशी के व्रत को मना किया है उन्होंने, ऐसा किया है, देखो हम रखे हैं बहुत दिनों से। व्रत का मतलब पूछना उनसे कि भाई व्रत का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं व्रत कुछ होता ही नहीं है। मूर्ख हैं इसलिए तो जेल में हैं। ठीक है, कहने बोले अनिताचार्य जी कहते हैं कि धोखे में मन के हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा शब्द कहता है गुरुजी हमें बहुत दिक्कत लगती है, दर्द होता है दिल पे। कोई बात नहीं, अब देखो मूर्खों को क्या कहें गुरुजी, मूर्खों को क्या कहें। एक आपके चरणों में अरदास है, थोड़ा आपके चरण। वो तो भगवान को मानते ही नहीं है, तो जो भगवान को माने ही ना इन मूर्खों से क्या मुंह लड़ाए। कुत्तों से मुंह, कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने। समझ होती तो देशद्रोह का केस क्यों चलता। बहुत ठेस पहुंचती है गुरुजी जब लोग वो ऐसा कहते हैं। फिर कोई बात नहीं, मूर्ख लोग तो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी हैं कुछ, तो हर युग में रहेंगे कुछ मूर्ख लोग गुरुजी आपके जो अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे। गुरुजी आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ गुरुजी। मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी गलत चीजों का सेवन करता है और लेकिन पछताता है, वो छोड़ना चाहता है। कहाँ है ये रहा गुरु। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका। आकाश नाम है गुरुजी। आकाश जी। तो बताओ क्या पीते हो, शराब वराब पी लेते हो। हाँ जी गुरुजी, कभी कभी पी लेता हूँ, पर मेरा पीने के बाद में बड़ा दुख होता है और मैं पीना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी 2-3 महीने में या 4 महीने में वो। और मांस खाते हो। मांस अब नहीं खाता, पहले खाता था, मांस अब नहीं खाता। तो शराब पीने के फायदे कुछ होते हो तो बताओ, फिर हम भी पिया करेंगे। नहीं, कोई फायदा नहीं होता गुरुजी, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। तो फिर क्यों, जब आप इतने समझदार हो तो क्यों पीना है। गुरुजी नाम जब भी करता हूँ और पता नहीं कैसे अपने आप गलती से हो जाता है। देखो ऐसा है कि आप गंगा में नहाओगे तो क्या गंगा में नहाने के बाद नाले में नहाओगे। नहीं गुरुजी। नहीं, तो आप जब नाम जप करके नाम की गंगा में नहा रहे हो तो फिर शराब की गंगा में काहे जाके डुबकियां लगा रहे हो। शराब पी के नाले में क्यों, शराब मतलब नाला, क्यों शराब के नाले में गोता खा रहे हो। एक नाव में सवार हो जाओ, भगवान की तरफ आ जाओ, हर बुराई छोड़ दो, अच्छे बनोगे तो ईश्वर साथ देंगे। अपने आप को कंट्रोल करना ही धर्म है। आपके मन को इतना आजाद मत छोड़ो कि वो मन आपको शराब की ओर ले जाए। मन को थोड़ा बांध के रखो, कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। यही मेरा सवाल था गुरुजी कि जो है मैं कैसे कंट्रोल करूं। मैं कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि सत्संग से जुड़ जाओ, कथाएं सुनो, और जब इच्छा हो शराब पीने की उस समय अपने आप को उससे हटाए रखो और देखो करने से सब होगा। आप ठान लेंगे कि नहीं पीना तो कोई आपके मुंह में जबरदस्ती तो डालता नहीं है, आप खुद जाते हो पीने और लेने, तो अपने आप को रोको ना। ये आप नहीं जाते, आपका मन जाता। उस मन को कंट्रोल, मन कोई साधना है, वही श्रेष्ठ है जो मन पे कंट्रोल किए बैठा है। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद और कृपा चाहिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, जय जय श्री राधे राधे महाराज। राधे आपके राधे। चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी महाराज। मैं 3 बार भागवत कथा करा चुका हूँ मेरे पितरों के लिए, एक बार राम कथा भी करा चुका हूँ। तो भी मुझे पंडित लोगों ने बताता है कि आपके ऊपर पितृ के दोष हैं बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ।
तो कहाँ कराए हैं आप भागवत जी? यहीं से वृंदावन से गए थे महाराज। अच्छा, 3 बार भागवत गीता तो करा ठीक चुके। है, भागवत जी हुई हैं तो पितरों का पितृ दोष से मुक्ति तो मिल ही जाएगी महाराज। आप अच्छा, क्या आपके सपने में आता है कोई आपके पितरों में कोई? महाराज आपके स्वप्न में कोई आता है? सपना में नहीं आते महाराज। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि पितृदोष है? जब पितृदोष होता है तो सबसे उसकी पहचान ये होती है कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो आपके सपने में आपके पिता, आपके दादा कोई आएगा, सपने में कोई आता है। महाराज और जब आपके अपने आए या वो कुछ कहें या चुपचाप खड़े रहें तो समझ लेना चाहिए कि पितृदोष है। उनकी सदगति के लिए हमें कोई प्रयास करना पहले चाहिए। मेरे माता के उनके पिता लोग आए थे और मुझे कहे थे कि हम तड़प रहे हैं, हमके लिए कुछ कल्याण करो, तो मैं इनको लिए भी तो जब फिर भागवत जी कराई उसके बाद फिर आए सपने में? उसके बाद नहीं आए हाँ, महाराज। तो फिर उनका उद्धार हो गया। फिर दिक्कत क्या है? मैं वो तो हर- देखो, आप जिसको अपना हाथ दिखाओगे लोग उतनी प्रकार की बातें कर देंगे। हाँ। इसलिए आपके अपने पहले आए थे, उन्होंने स्वप्न में क्या बोला था कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, पर आपने भागवत जी कराई तो आप फिर उसके बाद सपने में नहीं आए। नहीं आए। इसका मतलब हुआ कि उनका उद्धार हुआ। भागवत सुनने के बाद कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार हो ही जाता है, और कोई महाराज, संदेह नहीं। मैं हर रोज, अभी भी हर रोज पितृ का तर्पण करता रहता हूँ, हर रोज पितृ करते रहिए, आप पितृदोष नहीं है, ये शंका निकाल दीजिए। और एक बात है महाराज की, उड़ीसा वाले एकादशी व्रत करने से नहीं करने की कोई दोष नहीं है ऐसे बोलते हैं, वो क्या है? ना ना, केवल जगन्नाथपुरी में, हाँ पूरे उड़ीसा में नहीं, हमारा जहां से जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा दिखता हो, ध्वज हाँ। मंदिर का जहां तक दिखता हो वहां तक के लोग केवल एकादशी को ध्वज का दर्शन कर लेंगे तो उन्हें एकादशी करने का पुण्य मिल जाएगा। वो एकादशी के दिन व्रत करें या ना करें, और वो उस क्षेत्र की बात है, सब हाँ। तरफ नहीं। मेरे साथ में 2 आई हैं, वो आपको कोई दान देना चाहती है और आपके चरण स्पर्श करना चाहती है। चलो महाराज। अंदर चलो, गौरी गोपाल मंदिर में सामने वहीं मिलेंगे सबको। सब लोग अंदर चलिए गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं सबको मिलेंगे और वहीं सबसे बात करेंगे, ठीक है? इनको बात कर। बाकी जो सवाल हैं आपके कल पूछ लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण जी के कितने अवतार थे? भगवान नारायण के 24 अवतार 23 हो चुके हैं, 24वां कल की होगा। और भगवान कृष्ण के अनेक रूप है, अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णु। गुरुजी, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बेटा, खुश रहो। चलो अब जिनको मिलना है